जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजिया क्लासेज। आप सभी ने भारतीय सेनाओं के अदम्य शौर्य, पराक्रम एवं साहस, रणनीति कुशलता एवं उच्च तकनीक का जो परिचय पिछले महीने आपने देखा, उसके बाद अचानक भारत के अंदर तमाम प्रोपेगेंडा वार फैलाने की कोशिश की गई। मित्रों, आज के दिन में युद्ध का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। प्राचीन काल में युद्ध का मतलब सेनाएं आमने सामने लड़ती थी, संध्या के पश्चात अपने अपने शिविरों में जाते थे। किंतु आज वर्तमान के समय में युद्ध की परिभाषा भी बदली, युद्ध का तरीका भी बदला। आपने देखा कि जहां पर पहले थल सेनाएं, इन्फेंट्री जाकर के एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करती थी, उसके जगह पर फिर एयर अटैक आने चालू हुए और फिर आपने देखा कि उस एयर अटैक को ड्रोन अटैक ने किस तरह टेक ओवर किया। यहां तक कि सेनाएं एक दूसरे के बॉर्डर के अंदर गए बगैर भी हमला कर सकती हैं। लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं प्रोपेगेंडा वारफेयर की। रसिया यूक्रेन वार में भी इसको मैंने देखा, इजराइल हमास के वार में भी देखा और भारत पाकिस्तान के वार में देखा। जो देश युद्ध हारने लगता है वो सोशल मीडिया पर या अपने कुछ एलिमेंट्स के माध्यम से, जैसा कि आपने देखा, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगा, आपने देखा तुरंत भारत में इस बात का हल्ला होने लगा, अटैक क्यों रोक दिया, अटैक क्यों रोक दिया, सीज फायर क्यों रुका। मित्रों, क्या हर एक व्यक्ति को यह समझ है कि ऑपरेशन सिंदूर किस उद्देश्य से लॉन्च हुआ और क्यों रोका गया? नहीं है तो जो सोशल मीडिया पर आपको दिखाया जाएगा वही आप मानेंगे। मित्रों, उसके पीछे की सच्चाई न तो कोई सरकार हमेशा बता सकती है और न तो सेना अपनी गुप्त रणनीतियों को आपसे साझा कर सकती है। वास्तव में ऐसा दबाव सरकार के ऊपर बनाने के पीछे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आकर के आप आवेश में आकर के अपनी रणनीति और अपने कारणों को सोशल मीडिया पर और मीडिया में बता दें, जिससे उससे दुश्मन को कुछ इनपुट मिले। मित्रों, लेकिन जितने भी देशभक्त लोग हैं और जितने भी सेना के कार्य को समझते हैं और यहां तक कि हमारे सेना के उच्च अधिकारी, उन्होंने तो, हमारे डीजीएमओ ने तो सिर्फ उतनी चीजें बताई जितनी आपको पता होनी चाहिए, उससे ज्यादा क्यों बताएंगे। लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा वारफेयर फैलाया गया कि हमारे राफेल गिरे, ये गिरे, वो गिरे। बहुत सारे लोग हमारे देश में इस बात के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे कि पहले बताओ राफेल गिरा कि नहीं गिरा, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस, जिसको बाद में पता चला कि 11 एयरबेसों पर जो तबाही मचाई, उसके बारे में दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्या मानसिकता लेकर के ऐसे लोग जीते हैं मित्रों। और धीरे धीरे एक से एक खुलासा होता जा रहा है। जब पाकिस्तान ने भारत को डोजियर सौंपा कि भारत ने उसको कितना डीप डैमेज किया है, तो उसका खुलासा हुआ। पाकिस्तान के एयरबेसेस पर होने वाले नुकसान के लिए जो रिपेयर टेंडर निकाला गया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर, रडार रिपेयर, ये सारे टेंडर बता रहे थे कि पाकिस्तान वाज डैमेज्ड हैवीली, बैडली एंड रुइनली। पाकिस्तान के एयरबेस पर वो 200-300 मीटर का जो गड्ढा है, अरे रिपेयर तो 1-2 दिन में हो जाता है, लेकिन जो डैमेज काज किया हमारे ब्रह्मोस ने, उस डैमेज ऐसा एग्जांपल बहुत कम मिलता है। उसके टेंडर निकल रहे हैं भाई, उसके रडार डिस्ट्रॉयड है, उसका सिग्नल सिस्टम डिस्ट्रॉयड है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के लिए टेंडर निकल रहे हैं। ये अलग बात है, भिखारी देश से कहां से करेगा, उसको आईएमएफ से पैसा मिला उसी से करेगा। कल परसों मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, वहां पर नई पाकिस्तान एयरमैन की भर्ती के लिए बहुत सारे टेंडर निकल रहे हैं। और धीरे धीरे यह बात तो स्पष्ट हो ही गई। वहां के रिटायर्ड एयर मार्शल कोई छोटा पद नहीं है, रिटायर्ड एयर मार्शल ने बोला कि भुलारी एयरबेस पर 1, 2, 3, 4 करके ब्रह्मोस आए और उसी भुलारी एयरबेस पर उनके हैंगर पर मारा।
जिस हैंगर का फोटो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और हमारे डीजी एयर ऑप्स ने प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के सामने उस हैंगर का सैटेलाइट इमेज दिखाया। ये हमारी हिम्मत और ये हमारा कैलिब्रेटेड ऑपरेशन है। ब्रह्मोस मिसाइल मारा हैंगर के ऊपर, तो हैंगर के ऊपर ही मारा, दाएं बाएं नहीं। और उस हैंगर के अंदर उनका अवैक्स खड़ा था। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल ने बोला कि एक मिसाइल आई, सारे पायलट भागे अपने जहाज को बचाने के लिए, लेकिन 1 2 3 4 ऐसे लगातार मिसाइल आई कि वो जहाज भी नहीं बचा पाए। उसी में तो उनका एक स्क्वाड्रन लीडर और कम से कम 40 से 50 एयरमैन मारे गए, मेंटेनेंस स्टाफ। तो भारतीय वायुसेना ने जो गहरा जख्म दिया पाकिस्तान को, वो जख्म उनको उस पर मरहम लगाते नहीं बन रहा है। उनके तो टेंडर के नोटिस बार बार सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं कि ये उनका इतना डैमेज हुआ है, जगह जगह भीख मांग रहे हैं जाके उसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन मित्रों, बात यही नहीं है। मैं आज बात करने बैठा हूं सीज फायर की। उस सीज फायर के पीछे जो राज है वो समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ये सीज फायर कब हुआ? ये सीज फायर तब हुआ जब नूर खान एयरबेस पर हमने मारा और उनके सो कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूल स्टेशन या न्यूक्लियर फ्यूल स्टोरेज के हिल पर के मुहाने पर जब हमने डैमेज किया, यद्यपि जिसको हमारे डीजी ऑप्स ने डिनाई किया कि एक्चुअली वी डू नॉट नो, एंड ही डिनाइड विथ ए स्माइल, इसका मतलब ही नो एवरीथिंग। तो वहां पर जब हमने डैमेज किया, उस डैमेज के बाद तुरंत सीज फायर की आवाज आई पाकिस्तान की तरफ से। मित्रों, इसके पीछे का राज आप समझिए। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान को एक धर्मशाला की तरह यूज करती है। अफगानिस्तान के वार में भी, अफगानिस्तान से जब पाकिस्तान लड़ रहा था, चाहे सद्दाम हुसैन का इरेडिकेशन कर रहा था, तो पाकिस्तान के कितने एयरबेसेज को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। उन पर फाइटर जेट कौन देता है? आप बताइए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आतंकवादी से लड़ने के लिए F-16 फाइटर जेट की क्या आवश्यकता है? F-16 फाइटर जेट से आतंकवादी से लड़ा जाता है क्या? कोई हेलीकॉप्टर देता तो मैं हेलीकॉप्टर में समझ भी सकता था, या कोई और सर्विलेंस इक्विपमेंट था। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दे रखा है ये बोल के कि हम एंटी टेरर मिशन के हेल्प के लिए दे रहे हैं। ये एंटी टेरर मिशन है? तो अगर एंटी टेरर मिशन के लिए था, तो जब 2019 में अभिनंदन ने F-16 मारा था, F-16 लेके क्यों आए थे भाई? वो एंटी टेरर मिशन था क्या वो? तो ये अमेरिका का ये जो दिखावा है कि हम उसको आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के लिए सहायता देते हैं और उसको जहाज देते हैं, बिल्कुल गलत है। वह पाकिस्तान को इस नाते हथियार देता है जिससे भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। एक ही मकसद उसका है, उसका रीजन है, भारत स्वतंत्रता के बाद से ही सोवियत यूनियन के सपोर्ट पे रहा और हमने उनका ग्रुप ज्वाइन किया। तो इस बात का हमेशा अमेरिका को दिक्कत रही इस बात की, और पाकिस्तान ने अमेरिका का जाकर शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। तो ये तो उसके हथियारों से चाहिए। दूसरे राज की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने वहां कोई न्यूक्लियर जो फ्यूल स्टेशन इत्यादि हैं उनका स्टोरेज पाकिस्तान में बना रखा है, क्योंकि अमेरिका को अपने सिटीजन्स की जान प्यारी है, पाकिस्तान को तो प्यारी है नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है, जब 7 8 9 की रात में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उधर से वो ड्रोन मार रहा था, यूएवी मार रहा था, उसके बाद अपनी एयरलाइंस को वहां जानबूझ के फ्लाई करा रहा है नो फ्लाई जोन में, जिससे अगर इंडिया किसी प्रकार का अटैक करना चाहे तो वो एयरलाइंस पर लग जाए। एयरलाइंस पर लग जाएगा तो तुरंत वर्ल्ड वाइड हंगामा करेंगे कि भारत ने सिविलियंस के जहाज को मार दिया, भारत ने सिविलियंस को जहाज को मार दिया। इतनी गंदी और इतनी घटिया मानसिकता पाकिस्तान की सेना की है कि वो अपने वारफेयर के गेम को चेंज करने के लिए अपने ही सिविलियंस की जान जोखिम में डाल दी हो। भारत तो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। भारत तो 22 से 26 लोगों की जान गई, उसके लिए तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे, ये है भारत का दम। तो ये सोच लीजिए कि उसकी क्या मानसिकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पैसा वैसा लेके अमेरिका ने अपना फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह कुछ जमा कर रखा है पाकिस्तान के उस हिलारी बेस के अंदर या न्यूक्लियर
कुछ स्टोरेज बना रखा है। तो जब भारत ने उस हिल स्टेशन के मुहाने पे मारा, जिसका फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर है, कितना फ्लैश लाइट आ रहा है, तब अमेरिका को लगा कि यहां तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, एक पाकिस्तान का पत्रकार कह रहा है कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिकन का ऐसा कब्जा है कि एक बार वो बोल रहा है कि वो किसी रिपोर्टिंग के संदर्भ में गया, तो उसने एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर ने अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज को ऑफलोडिंग करते समय वहां के क्रू से पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने बोला यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। और जब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने की कोशिश की तो उस अमेरिकन ऑफिसर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर के ऊपर पिस्टल तान दिया, बोला यू कैन नॉट आस्क। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के एयरबेस के अंदर, उसके रनवे पर, उसके टारमेक पे, एटीसी के सामने अमेरिकन पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर को बोला यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क क्वेश्चन, आई विल शूट यू। ये पाकिस्तानी पत्रकार का दावा है। तो आप समझ सकते हैं कि नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि अमेरिकन का कब्जा है। उसका उपयोग वो चाहे भारत के ऊपर, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर, चाहे तालिबान के ऊपर किसी भी प्रकार का नजर रखने के लिए या किसी इवेंचुअलिटी में इमीडिएट ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए उस एयरपोर्ट का वो यूज करते हैं, एयरबेस का यूज करते हैं। वहां पर उन्होंने अपने कुछ स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट्स वगैरह भी रखे होंगे जो लीक आउट अभी तक तो मैटर नहीं हुआ। तो असली कहानी वो थी कि जब नूर खान एयरबेस पर भारत के ब्रह्मोस ने लगातार अटैक करना चालू किया, उस डैमेज से कहीं अमेरिकन को डैमेज ना हो जाए, इस नाते अमेरिकन ने पाकिस्तान को बोला कि बंद करो ड्रामा, हमारा डैमेज हो रहा है, तो कल को तुमसे सहायता देना बंद कर देंगे। फिर जाकर के पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया भारत के सामने, और फिर भारत ने बंद किया। और भारत ने इस नाते बंद किया कि भारत पहले दिन से बोल रहा था कि ये हमारा युद्ध जो है देश के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। हमने पहले दिन जो 6 और 7 की रात में जो अटैक किया था वो भी सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने और उनके ट्रेनिंग सेंटर, उनके हेडक्वार्टर पे किया था। हमारा उद्देश्य सिविलियन कैजुअलिटी था ही नहीं, या पाकिस्तान आर्मी वाज नॉट आवर टारगेट। एंड इसी नाते द नेक्स्ट मॉर्निंग आवर मिलिट्री अथॉरिटीज एंड डीजीएमओ क्लियर टू द पाकिस्तान, इवन द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ External Affairs also cleared to the Pakistan that this operation was just against the terrorist. You are requested not to retaliate, taking it as a war, but if you choose it, we are here to respond. साफ साफ बताने के बावजूद भी पाकिस्तान ने, क्योंकि उनका तो वो तो ऐसे ही लोग हैं, उनकी तो रोजी रोटी इसी युद्ध के नाम पर चल रही है। अगर वो इस आतंकवाद को एक्सेप्ट कर लेंगे तो विश्व में उनको लोग आतंकवादी समझने लगेंगे, नहीं तो उनको देश समझते हैं। हम तो देश मानते नहीं उनको। इसके लिए उन्होंने रिटेलिएट किया। शाम को अचानक 400-500 ड्रोन पाए। 99% ड्रोन वेयर इनएक्टिवेटेड, डिस्ट्रॉयड बाय आवर डिफेंस सिस्टम्स। और वो हमारा एयर डिफेंस एयरफोर्स का नहीं था। दिस टाइम एक चीज जो पता चली कि आवर आर्मी एयर डिफेंस हैज रिस्पॉन्डेड इन ए वेरी कैलिब्रेटेड एंड कैलकुलेटेड मैनर। क्योंकि एयरफोर्स का जो डिफेंस है वो बहुत ब्रॉड स्केल पे है। हम छोटे छोटे ड्रोन के लिए हम इधर से आकाश थोड़ी मारते रहेंगे, उनके लिए छोटी चीज जैसा इनमी वैसा ही रिस्पॉन्ड, जहां कोई बड़ा टारगेट आ रहा है वहां पर। एंड तीनों सेनाओं का एयर डिफेंस एक साथ कोलैबोरेशन इस तरह से काम कर रहा था कि कोई टारगेट आ रहा है तो इमीडिएट तीनों के जो है कमांड एंड कंट्रोल डिसाइड करेंगे कि इसका रिस्पॉन्ड कौन करेगा। सो वी हैड अ वेरी गुड एयर डिफेंस, और इसमें आर्मी एयर डिफेंस का भी बहुत प्रशंसनीय योगदान रहा है। यहां तक कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी, जो उनके पास एयर डिफेंस के मिनिमल इक्विपमेंट्स हैं, उसका भी बहुत अच्छा उपयोग किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। जो एक आध मेजर थ्रेट्स आने की कोशिश किए, उसको हमारी टेरिटरी में आने से पहले ही मार गिराया गया। जो कुछ टेरिटरी में घुसे उसको हमारे एयर डिफेंस ने मार दिया। और पाकिस्तान को किस तरह हमारी एयर डिफेंस ने मूर्ख बनाया, ये हम टेक्निकली बताना भी नहीं चाहते। उनको कुछ डमी टारगेट रडार में दिखाए गए और वो उनको हिट करते गए। उनको ऐसा लग रहा है कि हमने मार दिया। उसी को वो सब चिल्ला रहे थे कि हमने 5 रफेल मार दिए, 6 जहाज मार दिए, ये मार दिए। एक्चुअली वो डमी टारगेट्स हम उनको दे रहे थे जानबूझ करके।
और डमी टारगेट को वो मार मार करके, और जब वो टारगेट डिस्ट्रॉय हो रहा था तो अपने रडार में बैठ के देख रहे हैं, अच्छा डिस्ट्रॉय हो गया ना, ओके बहुत बढ़िया, हमने मार दिया। ये तो मूर्ख आदमी बैठे हुए हैं तुम्हारे पास यार, कहां से लेकर के ऐसे मूर्खों को भर्ती करते हो, कौन से पढ़ाई करा के लाते हो? ये सब तुम लोगों को आता नहीं है क्या? तो वो डमी टारगेट मार के खुश हो रहा है, हमने ये मार दिया वो मार दिया। एक बोलता है 5 जहाज, दूसरा बोलता है 8 जहाज, दूसरा बोलता है 20 लॉक कर दिए। अरे हमारे भारत अपने स्केलेशन मैट्रिक्स पर जहां तक डिसाइड किया था वहीं तक जाना चाह रहा था। उसके आगे अगर तुम रिस्पॉन्ड करते हो तो वी आर हियर टू रिस्पॉन्ड। तो असली कहानी अब धीरे धीरे पता चल रही है कि पाकिस्तान के जब 9 से 11 एयरबेसों पर इतना मासिव अटैक हुआ और नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ विच इज अंडर अमेरिकन कंट्रोल, तब जाकर के अमेरिका को इस बात का सदमा लगा कि वहां तो मुझे भी डैमेज हो सकता है। और आपने इसी नाते मीडिया में तुरंत एक न्यूज सर्कुलेट होते देखा होगा कि जब हिलारी मारा गया उसके तुरंत बाद उनका एक न्यूक्लियर रेडिएशन सेंसर एक जहाज अमेरिका का तुरंत पाकिस्तान में लैंड किया था, ऐसी भी खबरें आई। तो ये थी उसकी सच्चाई कि पाकिस्तान को अमेरिका ने बोला कि तुम भारत के सामने गिड़गिड़ाओ, तुम्हारे चलते हम अपना नुकसान नहीं करेंगे। भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य पर हम सभी को अति गर्व है। जय हिंद, जय भारत।